So hi guys, welcome you all in the next video of biology for class 10th। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी जो लाइफ प्रोसेस जो आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाके चैनल पे मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। और केमिस्ट्री के भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो आप केमिस्ट्री के भी वीडियोस जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अभी तक आपने अगर मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले उस सुंदर से रेड बटन को दबाएं, उस घंटी वाले बटन को भी दबाएं, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए आज के वीडियो में हमको पढ़ाना है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो दो चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है थ्रू ब्लड एंड दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है सेकंड वन। एक ब्लड होता है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो आज हम लोग ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के थ्रू मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, कैसे ब्लड हमारे बॉडी में मतलब पूरे पार्ट्स में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर से जैसे मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा डिटेल्स में हम देखेंगे आज। यानी कि आज हमको पढ़ना है एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन में आपको पहले ब्लड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड होता क्या है? तो ब्लड जो है एक तरह का फ्लूइड है। ब्लड जो है एक तरह का फ्लूइड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर हम बात करें तो उसे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में आपके आ जाते हैं, सबसे पहले आप बात करो तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के बाद प्लेटलेट्स होता है। थर्ड वन WBC, जिसे वाइट ब्लड कॉर्पुकल्स या कहीं कहीं आपको वाइट ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। वाइट ब्लड सेल्स। फोर्थ वन आपका होता है RBC, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पुकल भी जिसको कहा जाता है। तो ये चार चीज़ें होते हैं हमारे ब्लड में। अब इन चारों चीज़ों के बारे में हमें डीप समझना होगा, डिटेल्स में समझना होगा कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वही होता है आपका प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट होता है पूरा ब्लड का वही होता है आपका प्लाज्मा, यानी कि हम लोग उसे फ्लूइड पार्ट भी कह सकते हैं। और ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें मेनली जो होते हैं वाटर और कुछ जो है सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं इसमें। इट इज a colorless fluid क्या कहते हैं, इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। जनरली हम इसको कह सकते हैं, ये हो गया हमारा कि ये कलरलेस फ्लूइड होता है। और भी हमने आपको बताया क्या होता है कि इसमें 90% वाटर होता है। इट कंटेन्स, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। इट कंटेन्स 90% वाटर एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस
और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस इसमें डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व इन इट। यानी कि 90% जो होता है वाटर होता है और बहुत सारे दूसरे भी सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं, जिन सब्सटेंसेस में हम लोग कह सकते हैं क्या क्या होता है। तो इनमें आपका प्रोटीन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। दैट इज, अगर हम बात करें 90% वाटर और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं, तो उन अदर सब्सटेंसेस में क्या होता है? प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होता है, फूड पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें, डिजॉल्व फूड पार्टिकल्स, ठीक है, फूड पार्टिकल्स भी होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है उसमें वो 90% तो वाटर होता है, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें और बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई, यानी कि ये चीज़ें मतलब इतनी सारी चीज़ें ये डिज़ोल्व होती है एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिज़ोल्व होती है। इसमें अगर छूट गया हो तो आप लोग समझ सकते हो। तो ब्लड जो होता है, 4 कंपोनेंट्स हो गया ब्लड के। प्लाज्मा के बारे में हम जान रहे हैं, जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट ही है। जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, यानी कि फ्लूइड पार्ट होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, और एक ये कलरलेस फ्लूइड होता है एक तरह का, ठीक है, जिसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, डाइजेस्टेड फूड्स वगैरह डिजॉल्व होते हैं। अब ये जो होता है प्लाज्मा, इन सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस को क्या करता है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं प्लाज्मा कैरीज these dissolved substances from one part of the body to another। यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो इन डिजॉल्व सब्सटेंसेस, प्रोटीन, कॉमन सॉल्ट, हार्मोन्स, क्या क्या कहते हैं उसको, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों को हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि ये पहुंचाता है प्लाज्मा। तो ये हो गया प्लाज्मा का काम। अब जितना भी आपने इसके बाद देखा ब्लड के कंपोनेंट, जिसको हम लोग आपने जिसमें प्लेटलेट्स देखा, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये पूरा का पूरा इस प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, यानी कि इमर्स्ड होता है, कह सकते हैं हम लोग। यानी कि प्लेटलेट्स, अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लाज्मा में पूरा प्लेटलेट्स भी होता है, मतलब इमर्स्ड होता है, यानी कि इसी में मिल जाता है। हालांकि ये नहीं कि प्लाज्मा में ये घुला हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है, उसमें इमर्स्ड होता है, मतलब रहता है उसमें। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो होते हैं पूरा इस प्लाज्मा में इमर्स्ड होते हैं, प्लाज्मा में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा जो है ब्लड का जो मेन कंपोनेंट हो गया वो आपका हो गया प्लाज्मा। अब ये जो प्लेटलेट्स होता है, ये प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का शेप भी बिल्कुल जो है क्या कहते हैं कि इसी के जैसा होता है। एक मतलब समझ ले तो प्लेट के आकार का होता है। ये बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। हेल्प्स, मेन जो काम होता है इन ब्लड क्लॉटिंग, खून का
थक्का जमाने का काम होता है इनका, प्लेटलेट्स का काम होता है खून का थक्का जमाने का। अगर कट जाए तो ब्लीडिंग होने लगता है। उसके बाद जो होता है ये प्लेटलेट्स, कहीं भी हम लोगों को कट जाता है तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के बाद वो प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड वाला, वो ब्लड को क्लॉट कर देता है और खून को बहने से रोक देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जितने भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उनका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है, और जो होता है ये स्टेम सेल्स के मदद से होता है। ऑल ये सब प्लेटलेट्स भी ब्लड सेल ही हैं, प्लाज्मा ब्लड सेल है, सारा जो चारों हमने पढ़ा ब्लड सेल ही होता है। तो ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, यानी कि हड्डी के अंदर बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। हमारे हड्डियों में खोखला जगह जो होता है उसमें कुछ मटेरियल होता है जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होता है, तो वो बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है और एक स्पेशल तरह के सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल एक स्पेशल तरह के सेल हैं जिनकी मदद से बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके मदद से ब्लड सेल में सारे, मतलब बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्लेटलेट्स हो गया। मेन तो हमारा प्लाज्मा था जिसमें प्लेटलेट्स इमर्स्ड है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, तो ये हो गया। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं तो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स भी डिस्क शेप का ही होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आरबीसी, या जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पिकल्स कह सकते हैं। आरबीसी या जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पिकल्स कह सकते हैं। और ये जो होता है ये रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a red pigment in them. Red pigment in them, which is known as hemoglobin. यानी कि क्या कहते हैं उसको, रेड ब्लड सेल का कलर होता है रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिससे कि ब्लड का कलर जो हो जाता है वो रेड हो जाता है। यानी कि रेड कलर होने का कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इनसाइड द ब्लड, इनटू द ब्लड, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ये लंग से पूरे सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी कि आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यानी कि सॉरी बाय मिस्टेक हमने ऑक्सीजन के जगह ब्लड बोल दिया। सो आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट्स तक कैरी करके ले जाना। यानी कि ये जो होता है ऑक्सीजन कैरियर होता है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो मेन जो होता है हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है।
ठीक है, यानी कि हेमोग्लोबिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ऑक्सीजन कैरी करने का फ्रॉम लंग्स टू अदर टिश्यूज, अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो होता है मतलब इसका काम हम लोगों ने समझ लिया। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन, यानी कि आरबीसी तो ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन उसमें जो कैरी करने वाला काम करता है कौन? हेमोग्लोबिन करता है। यानी कि ऑक्सीजन एक्सक्यूज मी, ऑक्सीजन जो होता है वो जो होता है उसका कैरियर होता है हमारा हेमोग्लोबिन, और रेड ब्लड सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी डोंट हैव न्यूक्लियस, एक चीज ये भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा, आरबीसीज डोंट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें भी, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बहुत मतलब तेजी से हमारे बॉडी में इनका फॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। देन डोंट लीव फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है, ज़्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रहते हैं, यानी कि लगभग 4 महीने तक सारा जो आरबीसी होता है वो लगभग 4 महीने तक जिंदा रह पाता है। यानी कि शॉर्ट लाइफ इनका क्यों होता है? क्योंकि इनका न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसीज हैव short life of approx 4 months due to absence of न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी का जो टर्म होता है शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि 4 मंथ में अप्रॉक्स ये फिर से नया आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। अगर हम बात करें तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मिलियन जो होते हैं वो हर दिन मरते हैं, लेकिन उसका 4 गुना जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। यानी कि 3 मिलियन जो होते हैं, 3 मिलियन आरबीसीज डेली डेड करते हैं, लेकिन उसका 4 टाइम्स जो होता है 4 टाइम्स ऑफ 3 मिलियन का फॉर्मेशन होता है इन द बोन मैरो। यानी कि आरबीसी 3 मिलियन आरबीसी लगभग अप्रॉक्स 3 मिलियन आरबीसी डाई इन अ डे, यानी कि एक दिन में 3 मिलियन आरबीसीज का डेथ होता है, वो मर जाते हैं, लेकिन उसका 4 गुना आरबीसी जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स होता है, यानी कि हमारा चौथा जो कंपोनेंट होता है ब्लड का, जिसका काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करना। यानी कि हमारा जो आरबीसी हो गया, इसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी था, डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स, नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका कलर वाइट होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, यानी कि हमारे ब्लड सेल्स को मतलब पूरा हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है वाइट ब्लड सेल्स, ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। 8 या WBCs fight with infections and protect our body from disease। यानी कि WBC का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से लड़ना और हमारे मतलब हमारे शरीर को डिजीज से प्रोटेक्ट करना। दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स हैड टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल का काम होता है
वो क्या होता है, जर्म्स से या दूसरे फॉरेन बॉडीज से लड़ना होता है, विच कॉजेज डिजीज। तो कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं जर्म्स मार भी देते हैं, ठीक है। सो अदर वाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज। आप लोगों ने एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा, एंटीबॉडीज आपने सुना होगा। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है WBC के ही कारण होता है, WBC से ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि WBC जो होता है वो उन बैक्टीरियाज के द्वारा मार भी दिए जाते हैं, तो मतलब बीमारी के लक्षण में दिखने लगते हैं। लेकिन फिर हमारा WBC का कुछ बचा हुआ जो सेल्स होता है WBC में, वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है और उस बीमारी को दूर भगाता है। तो ये सारी चीज़ें ये करता है वाइट ब्लड सेल्स। इसे हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सोल्जर भी कहलाता है ये WBC, यानी कि इसका काम होता है क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडी को मैन्युफैक्चर करना, जो कि हमारे इम्यूनिटी को मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो इट मैन्युफैक्चर्स antibodies which is responsible for immunity। इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम ही होता है जो हमें डिजीज से लड़ने में मदद करता है, वही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इम्यून सिस्टम के लिए मतलब जो क्या कहते हैं उसको, हमारे इम्यून सिस्टम जो है तगड़ा रहता है बस वाइट ब्लड सेल्स के ही वजह से, इसलिए वाइट ब्लड सेल्स कम नहीं होना चाहिए। सो अब इसके बाद हमारा बात है कि ये चीज़ें जो हो गई, ये हमने चारों कंपोनेंट्स पढ़ लिया ब्लड का। अब ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या है वो भी जानना होगा हमें। तो ये चारों चीज़ें हमने ब्लड के बारे में मतलब ब्लड के चारों कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। तो फंक्शन क्या होता है ब्लड का, तो ब्लड का फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना, टू कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना, टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, टू कैरी डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करना, ठीक है, टू कैरी हार्मोन्स, टू कैरी हार्मोन्स, यानी कि ये सबका कैरियर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, हार्मोन्स को भी कैरी करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यूरिया को भी कैरी करता है, टू कैरी यूरिया। यूरिया जो कि क्या कहते हैं उसको, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसको भी कैरी करता है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। सो हमारे बॉडी को डिजीज से भी ये बचाता है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो होता है, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ
आर बॉडी, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ब्लड। तो ब्लड के जो काम हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना, हार्मोन्स कैरी करना, यूरिया कैरी करना, डिजीज से प्रोटेक्ट करना हमारे बॉडी को, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करना। तो ये चीज़ें हो गई जो ब्लड के फंक्शन हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से हमारा मेन जो चलेगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहले तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन कैसे ये चीज़ भी होता है, ब्लड भी कैसे पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच पाता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन क्या होता है, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। तो जो मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। द मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी is blood circulatory system। जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, वो जो होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिसके तीन ये होते हैं, यानी कि जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। Our blood circulatory system consists of heart and blood vessels। blood vessels, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल होता है। और ब्लड वेसल में तीन इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी आर आर्टरीज, second one veins, and the third one कैपिलरीज। ये तीन जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं इन ह्यूमन बॉडी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, मेन जो होता है सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन में, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स में तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इनके बारे में अगर आपको समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, पूरा हम हार्ट का स्ट्रक्चर के साथ आपको इन सारे चीज़ों को भी डिस्क्राइब करेंगे और बहुत अच्छे तरह से आप ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ पाओगे। तो तब तक के लिए आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपका कल आएगा एट 11 AM आपका वीडियोस जो है अपलोड होता है रेगुलर, तो आप आके वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर वेट किया है, अभी तक आपने वीडियोस देखा मेरा, इसका मतलब आपको वीडियोस बहुत अच्छा लगा है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वो रेड वाला बटन दबा के। आशा करते हैं कि इस वीडियो पे मेरे अप्रॉक्स 100 लाइक्स अबव आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम वेट करते हैं आपके 100 लाइक्स से अबव लाइक्स पाने की। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।